फॉलो, ठीक है। अब लीफ में हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है, दैट इंक्लूड्स डेफिनेशन हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटे हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ लीफ के बारे में, ठीक है। उसके बाद बेटे हम डिस्कस करेंगे वेनेशन के बारे में, ठीक है ना। वेनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट आई कॉल एज फाइलोटैक्सी, राइट। अब फाइलोटैक्सी के बाद हम बेटे डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ लीव्स एंड देन मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव एंड विच इज देन फॉलोड बाय फंक्शंस, और इसी के साथ हम लीव को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दिस डेफिनेशन ऑफ द लीव, ठीक है। सो जहां तक डेफिनेशन ऑफ लीव की बात है बेटे, हमें मालूम है कि जो लीव होता है सर, लीव जो है इट इज ए ग्रीन, ठीक है ना बेटे, ये ग्रीन। दूसरा क्या सर, इट इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, इजंट इट सो सर, ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इट इज अ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। थर्ड जो होता है सर इज द लेटरल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, इजंट इट सो, ये प्लांट के साइड में डेवलप होता है। सो वी सेइंग दैट सर इज अ ग्रीन फ्लैटेंड लेटरल ऑर्गन ऑफ द प्लांट, लेटरल ऑर्गन ऑफ प्लांट, ठीक है। सर ये कहां से अराइज हो रहा है सर, जो लीफ है ये कहां से अराइज हो रहा है सर बेटे, अगर हम देखेंगे जो सिटम है ना सर, सिटम पे नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते वहां पे सर, वो नोड्स जो है वहां से अराइज हो रहे हैं दीज लेटरल ऑर्गन्स व्हाट आई कॉल एज लीफ, ठीक है। सो बेसिकली सर लीफ जो है सर, नोड में वहां पे हम देखते हैं शूट अपेकल मेरिस्टम होता है, उस लोकेशन पे शूट अपेकल मेरिस्टम होता है और वहीं से अराइज होते हैं लीफ, राइट। सो आई कैन शो इट इन नेक्स्ट स्लाइड कि बेसिकली अगर हम यहां पे बात करेंगे सिटम के बारे में, तो सिटम का जो टिप होता है सर, वहां पे अपेकल बाड होता है, ठीक है। जिस अपेकल बार्ड जो है यहां से लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, और इस अपेकल बार्ड में बेसिकली होती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इज इट क्लियर टू यू। लेकिन अगर आप यहां पे आके फोकस करोगे सर, जब हम इस अपेकल बार्ड को अंदर से देखते हैं सर, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, इजंट इट सो बेटे। सो ये जो यहां पे है ये वाली लोकेशन, दिस इज कॉल्ड एज शूट अपेकल मेरिस्टम, इजंट इट सो सर। यहां पे जो सेल्स होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, आर वी गेटिंग इट सर। ये अपेकल बार्ड है और अपेकल बार्ड में हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी है, ठीक है ना। और इसके अंदर हम देखते हैं यहां पे जो है, यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, ठीक है बेटे। और जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो कि अपेकल बार्ड में होती है, जब ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है, तो ये जो इसकी लेंथ है सिटम की, ये इंक्रीज हो जाती है, जाहिर है ये इंक्रीज हो जाएगी। और अब जो अपेकल बार्ड की पोजीशन है, अब वो यहां नहीं होगी, अब वो यहां इस लोकेशन पे होगी, ठीक है। और यहां पे जो नई सेल्स अब बनेगी, यहां पे से यहां पे आप देखोगे कुछ सेल्स है जो कि इस प्रकार, जैसे यहां लीफ प्राइमोर्डिया था, इसी तरीके से यहां से भी कुछ सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगी इनटू व्हाट आई कॉल एज लीफ प्राइमोर्डिया, आर वी गेटिंग इट सर। ये लीफ प्राइमोर्डिया जो है यही लेटर ऑन डेवलप हो जाते हैं व्हाट आई कॉल एज लीफ। Are you understanding here? Sir, basically, I'm going to repeat it again. I know this is a little bit tricky. The thing is that we have this apical body over here. Apical body यहाँ है. Sir, जब इसकी anatomy को हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से ये दिख जाता है, ठीक है ना। सर यहाँ पे जो शूट अपेकल मेरिस्टम है, वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, बिल्कुल वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। सर जब ये डिवाइड करता है ना सर, ये आगे डिवाइड करता है तो इसकी इंक्रीज हो जाती है लेंथ, लेकिन ये पीछे छोड़ देता है कुछ सेल्स को जिन्हें हम बोलते हैं लीफ प्राइमोर्डिया। और यही लीफ प्राइमोर्डिया जो है ये लेटर ऑन डेवलप हो जाते हैं लीफ में, और ये जिस लोकेशन पे इसको छोड़ देता है सर, दैट इज कॉल्ड एज नोड। आर वी गेटिंग इट? सो बेसिकली ये लीफ जो अराइज हुआ, ये बेसिकली अराइज हुआ शूट अपेकल मेरिस्टम से, लेकिन किस जगह पे आप कहोगे सर ये नोड पे लोकेटेड है, ठीक है। सो इफ आई हैव टू डिफाइन नाउ इफ आई हैव टू डिफाइन द लीफ, शैल आई से देन दैट कि लीफ जो है बेटे, लीफ जो है, लीफ इज, शाबाश आप भी लिखिएगा अपनी नोटबुक पे, इट इज ए ग्रीन flattened, shabash, it's a green flattened lateral organ of a plant, shabash, lateral organ of a plant,
शाबाश, जो कि कहां से अराइज हो रहा है बेटी? यस सर, इट्स अराइजिंग फ्रॉम शूट अपिकल मेरिस्टम सर एट द नोड ऑफ सिटम और इट्स ब्रांच. इज इट क्लियर सर? वी आर हैविंग नाउ द डेफिनेशन वुड बी लाइक दिस, दैट वी विल बी सेइंग दैट कि लीफ इज ए ग्रीन फ्लैटेंड lateral organ of the plant arising from shabash, arising from shoot apical meristem, arising from shoot apical meristem. मैं हाईलाइट अंडरलाइन इसको कर रहा हूं. at the node of situm or its branch. Are we getting this? शाबाश बेटे. सर इसका क्या फंक्शन है लीफ का? सर इट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, isn't it so? So we'll be saying that to perform photosynthesis. To perform photosynthesis. Now this is the complete definition of the leaf which is given on your text page number 69 का bottom में देखो, वहां पे इसी हिसाब से लिखा गया. Now I am decoding all that, right? Sir वहां पे हम ये कह रहे हैं कि अब definition क्या leaf की? Sir leaf is a green flattened lateral organ of a plant which is arising from shoot apical meristem at the node of situm or its branch in order to perform the प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये पहला पॉइंट आप याद रखोगे और यही नोट करोगे आप अपनी नोटबुक पे भी. ठीक है बेटे, आइएगा आप नेक्स्ट पॉइंट पे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी एक्चुअली वांट टू सी हियर इज, यस नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट इज दैट कि सर जो सिटम होता है, अब आप ये कह रहे हैं सर कि जो सिटम होता है वहां पे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. जाहिर है सिटम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहां पे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. सर जो नोड्स होते हैं सर ये नोड्स पे प्रेजेंट होता है ना लीव्स. यस एग्जैक्टली सर, इट्स प्रेजेंट ओवर द लीव्स. यस वी डोंट हैव एनी इशू विद इट. सर यहां पे क्या होता है सर, जो यहां पे लीफ और सिटम के दरमियान जो ये गैप है ना सर, दिस इज कॉल्ड एज, सर दिस इज कॉल्ड, यस यस दिस इज कॉल्ड एज एक्सिल. इस स्पेस को क्या बोलते हैं जिगर? दिस इज कॉल्ड एज एक्सिल. What? शाबाश सर, ये जो सिटम है, सिटम के नोड से लीफ अराइज हुआ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, और जो ये गैप है ना सिटम और लीफ के दरमियान सर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिल. और इसी एक्सिल में हम देखते हैं बेटे, इसी एक्सिल में हम देखते हैं एक बड डेवलप होता है, व्हाट आई कॉल एज एक्सिलरी बड. Isn't it so? Sir, I call this very structure as, this is called as axillary bud. ठीक है सर, ये जो एक्सिलरी बार्ड होता है ना लीफ के, आई मीन इन द एक्सिल ऑफ द लीफ सर, इसका क्या फंक्शन होता है सर? बेसिकली एक्सिलरी बार्ड ही लेटर ऑन डेवलप होता है, यही इलोंगेट होता है, व्हाट आई कॉल एज ब्रांच. आप देखते हो ब्रांच जो अराइज होती है वो बेसिकली जो है सर, वो यही एक्सिलरी बार्ड जो है, इसी की ग्रोथ से सर ब्रांच आ जाता है. Isn't it so? So we'll be saying now our second point will be then sir, it has axillary bud in the axil. It has axillary bud in the axil. Please write second point now. आप भी लिखिएगा please. You please also copy it. The second point is sir, it has axillary bud. It has axillary bud in the axil. शाबाश, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एक्सिल किसको बोलते हैं. ठीक है ना, मैं यहां पे जाता हूं, आप देखिए यहां पे इस फिगर को आप प्लीज देखिएगा. यहां पे ये सिटम है, यहां पे ये लीफ है, और यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है सर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सिलरी बड. और यही एक्सिलरी बड लेटर ऑन डेवलप हो जाता है ब्रांच पे. यही तो मैं कह रहा हूं सेकंड पॉइंट कि दैट, यस sorry, yes, now the second point that I was discussing with you people was that it has an axillary bud in the axil, और ये axillary bud जो है यही develop होता है, develops into lateral branch. शाबाश, develops into, yes jigar, it develops into lateral branch. So 2 points are very much clearer to you, right? सर दो चीजें हमें क्लियर है. ठीक है ना, पहली बात आपने ये बोल दी सर कि लीफ जो है इज ए ग्रीन फ्लैटेंड लेटरल ऑर्गन ऑफ द प्लांट सर, जो कि अराइज हो रहा था शूट अपिकल मेरिस्टम से एट द नोड ऑफ सिटम और ब्रांच इन ऑर्डर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ सेकंड यू आर सेइंग दैट सर, इट हैज एक्सिलरी बड इन द एक्सिल, और जो कि डेवलप हो जाता है लेटर ऑन लेटरल ब्रांच में.
इज इट क्लियर टू यू? शाबाश। अब तीसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने को जा रहे हैं, जो आपके टेक्स्ट पे भी हैं बेटे, वो ये कि जो लीव्स होते हैं ना सर जो लीव्स होते हैं ना सिटम पे, वो फॉलो करते हैं, दे आर अरेंज्ड ऑन द सिटम इन एक्रोपिटल मैनर। दे आर अरेंज्ड ऑन द सिटम इन एक्रोपिटल मैनर। क्या मतलब है सर एक्रोपिटल मैनर का? सर जो यहां पे लीव्स होते हैं, जो मैच्योर लीव्स होते हैं, और आई कैन से जो ओल्डर लीव्स होता है ना सर, वो टुवर्ड्स द बेस होती है, वो टुवर्ड्स द बेस होती है। यहां पे आके देखिए इसको, शाबाश सर। यहां पे जो ये है, जो ओल्डर लीव्स होती हैं वो टुवर्ड्स द बेस होते हैं, और जो सर यंगर लीव्स होते हैं ना सर, वो डेवलप होते हैं टुवर्ड्स द टिप, टुवर्ड्स द टिप, यानी छोटे लीव्स टुवर्ड्स द टिप, और बड़े जो लीव्स होते हैं वो टुवर्ड्स द बेस होते हैं। फिर इस प्रकार के ऑर्डर को, इस तरीके के मैनर को हम नाम देते हैं एक्रोपिटल मैनर। आपके टेक्स्ट पे मेंशन है ये पॉइंट, ठीक है? सो आई विल बी सेइंग नाउ थर्ड पॉइंट। यस, थर्ड पॉइंट इज दैट leaves are, shabash, leaves are arranged in acropital manner. Acropital manner. Shabash, they are arranged in, yes please, so they are arranged in acropital manner. Sir, what do we mean by saying acropital manner? Sir, we mean that, it means that older leaves towards base, shabash, older leaves towards base, and younger leaves shabash towards tip. ठीक है सर, इसका मतलब ये है, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे हम देखते हैं कि सिटम जो है, वहां पे हम देखते हैं कि वहां आप देखोगे जो बड़े लीव्स हैं और जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो बेस से डेवलप होते हैं, और जो यंगर लीव्स है सर वो कहां, वो टिप से अराइज होते हैं। सर इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एक्रोपिटल मैनर, ठीक है? आगे जाके हम देखेंगे कि उल्टा इसका, कि अगर यंगर लीव्स टुवर्ड्स द बेस है एंड ओल्डर लीव्स टुवर्ड्स द टिप है, then that's called as basipital manner. But as of now we just need to remember this thing, that कि leaves जो है they are arranged in acropital manner. Are we getting it? So अभी के लिए बेटे हमने खाली 3 बातें डिस्कस की है। पहली बात वही डेफिनेशन जो हमने बोल दी सर। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि सर जो लीव्स होते हैं उनकी जो एक्सिल होते हैं ना सर, उस एक्सिल में एक एक्सिलरी बार्ड होता है, और वही लेटर ऑन डेवलप होता है लेटरल ब्रांच में। सर एक्सिलरी बार्ड क्या होता है सर? इट इज a condensed undeveloped shoot. Are we getting it? शाबाश। So with this we have completed the first part, that is definition वाला जो पोर्शन मैंने बोल दिया था अप्रोच पे, we are done with that. Now we're gonna take, yes, now we will be discussing the second part of this, that is what I call as, now we will be taking parts of leaf. ठीक है बेटे, we are done with this definition, we are done with it. खाली 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस, that's it. Now let's have the parts of leaves. शाबाश, आइएगा आप यहां पे parts of leaf पे. Now the second thing that we want to discuss is parts of leaf, right? Now when it comes to parts of leaf, सर जो leaf होता है ना उसके 3 हिस्से होते हैं. Are we getting it? सर leaf जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं बेटे। यहां पे आके देखिए आप, एक तो ये वाला पार्ट, ठीक है ना सर, वो पार्ट जिससे लीफ जुड़ा होता है ना सिटम के साथ सर, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, यस, दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस। शाबाश। कितने पार्ट्स हैं लीफ के सर? लीफ के 3 पार्ट्स है सर। वो पार्ट, लीफ का वो पार्ट जो कि सिटम के नोड के साथ जुड़ा हुआ होता है सर, दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस, और वी आल्सो लव टू कॉल इट एज हाइपोपोडियम। ठीक है बेटे सर। दूसरा पार्ट जो यहां पे है, यहां पे जो ये वाला पार्ट है सर, दिस इज कॉल्ड एज पीटियोल। इसको बेटे हम नाम देते हैं पीटियोल, ठीक है ना? यानी अगर मैं यहां पे इसको ड्रा करता हूं, लिप को मैं यहां पे बना देता हूं, ये एक पार्ट है, ये मानो कि नोड है, ये एक पार्ट है यहां पे, फिर ये है, एंड देन वी आर हैविंग दिस लीफ यार, ठीक है? ये जो ये पार्ट है दिस इज 1 यानी लीफ बेस, ये जो ये पार्ट है दिस इज 2 यानी पीटियोल, ये जो ये पार्ट है दिस इज 3।
दैट इज लीफ ब्लेड. सो वे नाउ वी अंडरस्टूड दैट कि सर लीफ जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. सर पहला पार्ट है लीफ बेस जिसको आप हाइपोपोडियम भी बोलते हैं. सर दूसरा पार्ट है पीट्यूल जिसको हम मीजोपोडियम भी बोलते हैं. ठीक है ना बेटे. और जिगर थर्ड पार्ट जो है जो किसका मेन पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट आप देखिए, ये वाला पार्ट है सर, दिस इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड. दिस इज कॉल्ड एज, यस प्लीज सर, दिस इज कॉल्ड एज, जी जिगर शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड. लीफ ब्लेड को आप एक और नाम से जानते हो, व्हाट आई कॉल एज एपिपोडियम. शाबाश बेटे. सर लीफ पार्ट्स जो है, सर लीफ के कितने पार्ट्स हैं, कोई आपसे पूछे लीफ के कितने पार्ट्स हैं, सर 3 पार्ट्स है लीफ के. सर पहला पार्ट जिससे लीफ जुड़ा होता है ना नोड ऑफ सिटम से, सर दैट इज कॉल्ड एज लीफ बेस. सर ऑल्सो इट्स कॉल्ड एज हाइपोपोडियम, राइट. सर द सेकंड पार्ट, सर जो ये वाला हिस्सा है जो कि जोड़ देता है इस वाले पार्ट लीफ लैमिना को इस लीफ बेस के साथ, और ये वाला पार्ट जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, सर दैट इज कॉल्ड एज पीट्यूल, और वी ऑल्सो कॉल इट एज मीजोपोडियम. बट तीसरा पार्ट जो यहां पे है दैट इज कॉल्ड एज लीफ ब्लेड, और लीफ ब्लेड को हम एक और नाम से जानते हैं एपिपोडियम. सर एपिपोडियम कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन दीज पार्ट्स. शाबाश. सो लीफ बेस जो है बेटे, ये पहला पार्ट है जिसको हम हाइपोपोडियम बोलते हैं. ठीक है. आप क्या जानते हो, फर्स्ट पॉइंट. नाउ लीफ बेस, सर ये वो है विच इज अटैच्ड, सर इट इज दैट पार्ट ऑफ द लीफ सर जो कि अटैच होता है विद द नोड ऑफ द सिटम, इजंट इट सो? सो वी विल बी सेइंग दैट it is attached that part of the leaf, शाबाश. आप भी लिखिएगा that part of the leaf which is attached with, shabash, which is attached with the node of situm. अभी हम डिस्कस कर रहे थे नोड ऑफ सिटम. ठीक है ना बेटे. यहां बैक करता हूं मैं. आप देखें ये वो पार्ट है, यहां पे ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है जिससे लीफ जुड़ा है नोड ऑफ सिटम के साथ. बस यही मैं बोल रहा हूं. नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट इज दैट कि सर अगर हम देखेंगे कि लिग्यूम्स में हम देखते हैं कि जो लीफ बेस होता है ना सर, ये स्वोलन होता है. इन लिग्यूम्स लीफ बेस इज स्वोलन एंड दैट स्वोलन लीफ बेस इज कॉल्ड एज पल्वेनस. ठीक है. सो यहां पे आके हम देख लेंगे इस चीज को. यहां पे देख लीजिएगा, ये जो है ये लिग्यूम्स के डायग्राम है. लिग्यूम्स में आता है हमारे पास पी है, बीन है वगैरह. आप देखिएगा अगर यहां पे जो लीफ बेस है इट्स लिटिल बिट, इट इज swollen. सर दिस swollen leaf base is basically called as pulvinous. Is it clear to you? So that will be our second point now. कि जो legumes में हम देखते हैं, in legumes, शाबाश, in legumes क्या सर leaf base is swollen. Leaf base is swollen. आई होप कि आप इसको कॉपी कर रहे हो साथ साथ और एनसीईआरटी को चेक कर रहे हो. आई एम डिकोडिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर टेक्स्ट. ठीक है. सो इन लिग्यूम्स लीफ बेस इज स्वोलन, और उस स्वोलन लीफ बेस को अगर हम नाम देते हैं पल्वेनस. द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. ठीक है. उसको हम क्या नाम देते हैं सर, दैट्स कॉल्ड एज पल्वेनस. सो इफ एनीबॉडी आस्क्स यू व्हाट्स पल्वेनस, यू विल बी सेइंग दैट इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बेस. यानी लीफ बेस जब स्वोलन हो जाता है सर उसको हम नाम देते हैं पल्वेनस. इज इट क्लियर टू यू? थर्ड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, सर अगर हम मोनोकॉट्स में देखते हैं, सर अगर हम मोनोकॉट्स को देखेंगे एग्जाम्पल मेज में, सर वहां क्या होता है सर, वहां जो लीफ बेस होता है ना, यहां पे आके देखे सर, वहां पे जो लीफ बेस होता है ये थोड़ा ब्रॉड हुआ होता है, जिसकी वजह से आप देखते हो ये सराउंड करता है सिटम को. ऐसे नहीं इसने सिटम को सराउंड किया है, इट सराउंड्स द सिटम लाइक एन एनवलप. इट इज बेसिकली, ये क्या था, ये बेसिकली लीफ बेस है जो कि मॉडिफाई हुआ है इस प्रकार से कि ये कवर करता है इस सिटम को. सर दिस स्ट्रक्चर, अब जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है सर, दिस इज कॉल्ड एज शीथिंग लीफ बेस. This is called as sheathing leaf base.
This is called as sheathing leaf base. So what do you mean by sheathing leaf base? Sir, basically in monocots, example in maize, sir वहां पे क्या होता है कि जो leaf base होता है, it's broad and it surrounds the stem like an envelope. So we call that leaf base as sheathing leaf base. Are we getting it? So we'll be having the third point now. Yes, sir. Fourth point. In fact, third point. In monocots, क्या लिखेंगे हम? Leaf base. शाबाश. Leaf base is broad. ठीक है ना, एंड इट सराउंड्स द सिटम लाइक एन एनवलप, और जब लीफ बेस ब्रॉड होगा तब जाके हम उस प्रकार के लीफ बेस को बेटे हम नाम देते हैं शीथिंग लीफ बेस, शीथिंग लीफ बेस, शीथिंग लीफ बेस। मैं बच्चे खाली इसमें 5 पॉइंट्स आपको बोल दूंगा, लीफ बेस में खाली 5 पॉइंट्स में बोल दूंगा, अभी मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर रही है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट मेरा क्या रहेगा बेटे, यहां पे आएगा फिर से आपको, यहां ये दिख रहे हैं ये छोटी छोटी ग्रीन स्मॉल ग्रीन अपेंडिक्स सर, जिन्हें हम कहते हैं सिटिप्यूल्स। सर बेसिकली जो लीफ बेस है ना, लीफ बेस के लेटरल साइड्स पे at its two lateral sides we find there are small green appendages. Sir, those small green appendages which are present at the two lateral sides of the leaf base, sir, those are called as what I call as, sir, those are called as stipules. बस इतना याद रखना है सर। जो लीफ बेस है, लीफ बेस के 2 लेटरल साइड्स पे हमें क्या छोटे ग्रीन अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, जिनका फंक्शन होता है कि वो लीफ बड को प्रोटेक्ट करते हैं बेटे ड्यूरिंग बड स्टेज, isn't it so? वो लीफ बड को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी आवर फोर्थ पॉइंट देन, और फोर्थ पॉइंट विल बी देन, यस जिगर शाबाश, at two lateral sides, please आप इसको नोट करो, इट इज एज इफ यू आर इन द ऑफलाइन क्लासरूम्स, राइट? उसको इस तरीके से आप फील करो चीजों को अभी। at two lateral sides लीफ बेस पे क्या होते हैं, लीफ बेस हैज 2 small green appendages, जिन्हें बेटे आप क्या कहते हो सर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं सर, दैट इज कॉल्ड एज, सर दोज ग्रीन अपेंडेज आर कॉल्ड एज सिटिप्यूल्स। कितने पॉइंट्स हुए बेटे? 4 पॉइंट्स। सर पहला पार्ट ये था कि लीफ बेस और हाइपोपोडियम वो हिस्सा है लीफ का जो कि लीफ को जोड़ देता है सिटम के नोड के साथ। ठीक है, सर दूसरा आपने ये बोल दिया लिग्यूम्स, लिग्यूम्स में हमारे पास आता है पी और बीन्स। ठीक है ना बेटे, वहां हम देखते हैं कि लीफ बेस स्वोल्न होता है, और जब लीफ बेस स्वोल्न होगा तब जाके आप उसको क्या बोलते हो सर, हम उसको पल्वेनस कहते हैं तब जाके। ठीक है, उसके बाद बेटे सर मोनोकार्ड्स की जहां तक बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स। ठीक है ना, मोनोकार्ड्स मेज सर वहां पे हमने देखा कि लीफ बेस इज ब्रॉड, उस ब्रॉड लीफ बेस को हम नाम बोलते हैं शीथिंग लीफ बेस, वी कॉल दैट एज शीथिंग लीफ बेस। सर वी आल्सो हैव द डायग्राम्स ओवर हियर, वी सा दैट दिस इज कॉल्ड एज शीथिंग लीफ बेस। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट यानी फिफ्थ पॉइंट जो आप लिखोगे अपनी नोटबुक पे, दैट इज फिफ्थ पॉइंट नाउ। फिफ्थ पॉइंट लीफ बेस के हवाले से, दैट इज लीफ, अब लीफ वो लीफ जिसके पास स्टिप्यूल्स होंगे, लीफ विद स्टिप्यूल्स, सर दैट इज कॉल्ड एज स्टिप्युलेट लीफ, यानी वो लीफ जिसके पास स्टिप्यूल्स होंगे उसको हम बोलेंगे स्टिप्युलेट लीफ, और बेटे वो लीफ जिसके पास स्टिप्यूल्स नहीं होंगे, लीफ विदाउट स्टिप्यूल्स, सर दैट इज कॉल्ड एज यस जिगर, दैट्स कॉल्ड एज एक्स्टिप्युलेट, एक्स्टिप्युलेट। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है ना बच्चे, हम खाली अभी लीफ बेस डिस्कस कर रहे हैं, तो लीफ बेस में मैंने खाली आपको 5 पॉइंट्स बोल दिए हैं, 4 पॉइंट्स वो रहे, 5वां पॉइंट ये था कि लीफ जिसके पास स्टिप्यूल्स है उसको हम स्टिप्युलेट बोल देंगे, और बेटे वो लीफ जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे विल बी कॉलिंग दैट लीफ एज एक्स्टिप्युलेट लीफ। आर वी गेटिंग ऑल दिस थिंग्स? शाबाश, लेट मी गो बैक। सो दिस वाज द लीफ बेस। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बेटे नेक्स्ट पार्ट जो इसका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड इज पीटीओ, आप इसको मीजोपोडियम के नाम से भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज मीजोपोडियम। ठीक
ठीक है, मैं पहले ही बोल दिया हूं कि पीट्यूल वो हिस्सा है जो कि इस पार्ट को लीफ बेस के साथ जोड़ देता। मान के चलो यहां पे मानो कि सिटम था और यहां पे इसका था व्हाट आई कॉल इज लीफ बेस, ठीक है ना। अब लीफ बेस और लीफ ब्लेड को जो कनेक्ट करता है ना, जो स्ट्रक्चर लीफ का कनेक्ट करता है, ये दो चीजों को सर दैट्स कॉल्ड एज पीट्यूल, isn't it so? So we will be saying the first point then, yes, that's we'll be saying shabash. Our first point will be it attach ये अटैच करता है, it attach yes leaf blade कौन सा पार्ट होता है, ये जो मेन पार्ट है इसका, अटैच लीफ ब्लेड विथ लीफ बेस। बिल्कुल पीट्यूल वो है जो कि ये और इसको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। व्हाट विल बी आवर सेकंड पॉइंट देन? सर सेकंड पॉइंट ये है कि जो पीट्यूल होता है ना, पीट्यूल जो है ये लीव को प्रॉपरली एक्सपोज करता है, इट होल्ड्स इट प्रॉपरली टू द सनलाइट, यानी सनलाइट के ये इसकी वजह से लीव जो है, लीफ ब्लेड जो है ये प्रॉपरली एक्सपोज हो जाता है सनलाइट की ओर और उसके बाद प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस हो जाती है, isn't it so? So we'll be saying that it gives proper exposure to leaf blade for photosynthesis. It will be our second point, isn't it so? Shabash. Our second point will be that sir, it gives proper exposure to leaf blade. Shabash. Proper exposure to leaf blade. It gives proper exposure to leaf blade for photosynthesis. I hope you are getting all these things. It's very simple. There is nothing Greek and Latin in it. Photosynthesis. शाबाश, दो चीजें सर, ये अटैच करता है इसको इसके साथ, दूसरा ये कि दैट इट गिव्स प्रॉपर एक्सपोजर टू लीफ बेस फॉर फोटोसिंथेसिस, इट गिव्स प्रॉपर एक्सपोजर टू लीफ बेस टू सनलाइट, प्रॉपर एक्सपोजर टू लीफ ब्लेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ठीक है, यानी ये इसकी वजह से लीफ ब्लेड प्रॉपरली एक्सपोज हो जाता है सनलाइट की ओर और उसकी वजह से प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा बेटे? अब तीसरा पॉइंट सर, ये जो पीट्यूल होता है ना, ये इसी की वजह से हम देखते हैं कि जो लीफ ब्लेड है ये कंप्लीटली फ्लूट करता है। एनसीईआरटी यूज द वर्ड फ्लूटर, यानी इट अलाउज द लीफ ब्लेड टू फ्लूटर इन द एयर, टू फ्लूटर इन द विंड फॉर कूलिंग एंड फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। फ्लूटर का मतलब होता है वाइब्रेट करना, यानी पीट्यूल की वजह से ही है कि ये लीफ ब्लेड ऐसे करता है, isn't it so? ये वाइब्रेट करता है, ये फ्लूट करता है इन द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ विच कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट आ जाता है? बेसिकली सर विंड जो होता है, जो ही विंड में आ जाता है इसको ये वाइब्रेट करता है, उसकी वजह से ट्रांसपायरेशन की जो रेट है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। नंबर सेकंड इज दैट इसकी वजह से जो ही ये वाइब्रेट करने लगता है, इट ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। So we'll be saying then that our third point will be, it is given on your text as well, that it allows leaf blade, shabash, it allows leaf blade to flutter in the wind, and so use the same word flutter in the wind. क्यों, किस लिए? For cooling, yes. Second is for bringing, shabash, for bringing fresh air to leaf surface, and for bringing fresh air to leaf surface. Are we getting these things? शाबाश। So कितनी चीजें बेटे? तीन चीजें। पीट्यूल में हमने पहले ही वही बात बोली कि एक अटैच करता है ये दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है। दूसरा ये था कि इसकी वजह से ये प्रॉपरली एक्सपोज हो जाता है सनलाइट की ओर। सर तीसरा आपने ये बोल दिया कि लीफ ब्लेड जो है, इट अलाउज लीफ ब्लेड, यानी पीट्यूल जो है इट अलाउज लीफ ब्लेड टू फ्लूटर इन द विंड फॉर कूलिंग एंड फॉर ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, ठीक है। कितनी बातें हुई? तीन बातें पीट्यूल के हवाले से। नाउ द फोर्थ पॉइंट विल बी नाउ, सर लीफ जो होता है,
सर वो लीफ, वहां पे क्या था सर, वो लीफ जिसमें सिटिप्यूल्स होते हैं उसको सिटिपुलेट बोलेंगे, और जहां आपको सिटिप्यूल्स नहीं दिखेंगे यू विल बी सेइंग दैट सर वो लीफ है एक्सटिपुलेट। यहां पे बोल दो सर लीफ जो है विथ पीटियोल, लीफ विथ पीटियोल is called as petiolate, और अगर leaf without petiole and leaf without petiole is what you call as, it's not expetiolate, it is sessile, right? The term is sessile now. ठीक है बेटे, यहां पे आप एग्जाम्पल कोट करिएगा मैंगो की, ठीक है, और एप्पल यू कैन से। और रही बात सेसाइल की, यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे एग्जांपल है मीज, है ना। अभी जो आप देख रहे थे कि, ठहरो एक सेकंड, आप यहां पे ये लीफ ब्लेड रहा, ये लीफ शीथ रहा, यानी लीफ बेस रहा, क्या कहीं आपको पीटियोल देखने को मिला? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। सो जिस लीफ में पीटियोल नहीं है उसको क्या बोलेंगे सर, वी कॉलिंग दैट लीफ एज सेसाइल लीफ, इजंट इट सो? वही तो मैं यहां पे भी बोल रहा हूं कि दैट कि लीफ विद पीटियोल इज कॉल्ड एज पीटियोलेट एंड लीफ विदाउट पीटियोल इज कॉल्ड एज सेसाइल। वी आर एन एग्जांपल ऑफ मीज हियर, ठीक है। सो लीफ के दो पार्ट्स कंप्लीट हुए बेटे, लीफ बेस कंप्लीट है, लीफ पिट्यूल जो है उसमें हमने 4 ही बातें बोल दिया, ठीक है। लीफ बेस में 5 पॉइंट्स बोल दिए थे। अब आइएगा जो इसका मेन पार्ट है विच इज व्हाट यू कॉल एज, that is called as leaf blade. Now this part is called as बेटे, this is called as leaf blade, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि यही पार्ट है जो कि इसका मेन एक्सपैंडेड एंड फंक्शनल पार्ट है लीफ का? यस, जाहिर है सर, यही पार्ट तो है जो कि इसका मेन फंक्शनल पार्ट है लीफ का। So we saying that sir, first part will be that, the first point will be that it is क्या है, it is a mean functional and expanded part of leaf, an expanded part of leaf. I hope बेटे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, बिकॉज दिस इज वेरी क्वाइट सिंपल, दिस थिंग्स आर राइट। ये लीफ ब्लेड है, ये इसका मेन फंक्शनल एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ है, ठीक है। दूसरा क्या हम बोल देंगे सर, ये है ना लीफ ब्लेड जो है सर, ये जो इसकी बाउंड्री है सर, इसको आप बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं मार्जिन, ठीक है। सो बाउंड्री ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड एज मार्जिन, राइट। सेकंड इज दैट कि सर इसका जो टिप है, दिस इज द टिप, सो दिस इज कॉल्ड एज एपेक्स। बाउंड्री ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड एज मार्जिन एंड द टिप इज कॉल्ड एज एपेक्स। और बेटे ये जो यहां पे मेन वेन होती है ना, इसमें जो मोटी वाली वेन होती है लीफ में, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिप। Shabash. Our next point will be then, so the boundary of the leaf is called margin. So the tip of the leaf is called apex. Sir, जो main vein है जो कि leaf में present होती है, so that's called as, yes, that's called as midrib. So our next point will be, yes, boundary जो है उसको क्या बोलते हैं, boundary of lamina, ठीक है ना। leaf blade भी आप इसको बोल सकते हो, इसको आप lamina भी बोल सकते हो, ठीक है ना। लीफ ब्लेड को हम लैमिना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जिसकी जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड, यस प्लीज, दैट्स कॉल्ड एज मार्जिन। शाबाश। अब इसका जो टिप है, दैट टिप इज कॉल्ड, यस प्लीज, दैट्स कॉल्ड, यस योर, दैट्स कॉल्ड एज एपेक्स, ठीक है। सर ये जो मेन वेन है ना, मेन वेन सर, दिस इज कॉल्ड एज मिडरिप, दिस इज मेन वेन सर, दिस इज व्हाट आई कॉल एज, सर इसी को हम नाम देते हैं मिडरिप। What will be our third point now? सर यहां पे हम देखते हैं कि ये जो यहां पे है, ये लीव्स पे यहां पे वेन्स और वेनलेट्स बहुत होते हैं सर। इट बियर्स नेटवर्क ऑफ वेन्स इन वेनलेट्स। सर किसके लिए होते हैं? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ, एंड सेकेंड it helps or it transports the materials, isn't it so? So we are saying that our third point will be then, sir, it bears कौन सा सर, जो लीफ ब्लेड है ये बियर करता है, शाबाश। इट बियर्स नेटवर्क ऑफ वेन्स, शाबाश। इट बियर्स नेटवर्क ऑफ वेन्स किसके लिए? फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी
शाबाश, आप भी लिखो, फॉर प्रोवाइडिंग, शाबाश, फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। सर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ये कुछ बैठा नहीं यहां पे, क्या मतलब सर? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का मतलब कि लीव जो है इट इज अ किचन ऑफ द प्लांट, इजंट इट सो? सर यही तो ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लोअर नॉन ग्रीन पार्ट्स, वहां तक फूड को ले जाना है, तो वो बेसिकली इन्हीं वेन्स के थ्रू जाता है, इजंट इट सो? तो दैट्स व्हाट आई एम से, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। या कभी कभार पानी भी ऊपर आता है तो यही वेन्स के थ्रू जाता है, और साथ ही साथ ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच द लास्ट, एंड विद दैट विल वाइंड अप द लेक्चर। द नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट इट परफॉर्म्स, यानी ये जो ये वाला पार्ट है, लीफ ब्लेड जो है, ये क्या करता है सर? इट परफॉर्म्स, शाबाश, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, isn't it so? क्योंकि यही तो मेन पार्ट है लीफ का, so we will be saying that it performs photosynthesis, gaseous exchange, and then transpiration. Which part? Said it was this very part. So how many things we have discussed? 4 things. We said that it is the main functional and the expanded part of the leaf. Second, we said that कि जो boundary है इसको margin बोलते हैं, जो tip है इसको apex बोलते हैं, और जो main vein है इसको midrib बोलते हैं। तीसरा हम ये बात बोल रहे थे कि यहाँ पे network of veins होती है, जिनका काम है कि एक तो rigidity provide करते हैं, और दूसरा ये है कि transport of materials में इनका function होता है, ठीक है। And next हमने ये बोल दिया था कि it performs some functions like photosynthesis, gaseous exchange, transpiration, right? So with this bit we have completed the 2 sections of this very vegetative organ. One is that we have known that definition, यानी लीफ कहां से अराइज हो रहा है, सैम का क्या मतलब है, ठीक है ना। सैम में नोड्स जो है वहां से अराइज होता है लीफ, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि ऑक्सिलरी बड होता है एक्सल में, जो कि लेटर ऑन डेवलप होता है ब्रांच में, और लीव्स का क्या अरेंजमेंट रहता है सिटम पे। सो वी saw that they develop in acropetal manner, right? And then after we discussed leaf parts. Hope you have enjoyed the session. We'll see you tomorrow. Till then, take care and God bless you.